क्रिसमस का असल पैगाम अल-मसीह की विलादत यानी इब्ने खुदा की दुनिया में आमद है। अल-मसीह की विलादत के मौके पर जो नुमाया किरदार दिखाई देते हैं, उनकी मुख्तलिफ रिएक्शंस या रद्द अमल सामने आए उस क्रिसमस के खास मौके पर यानी पहले क्रिसमस पर मौजूद उन किरदारों पर नजर डालते हैं जिनका खास जिक्र किताब मुकद्दस में दर्ज है। सबसे पहले एक नेगेटिव कैरेक्टर को देखते हैं। ये मनफी किरदार हेरोदिस बादशाह का है। उस वक्त के हाकिम हेरोदिस बादशाह को जब ये खबर मिली कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ तो वो घबरा गया और उसके साथ शहर यरूशलेम के लोग भी घबरा गए। मसीह के पैदा होने की खबर से महल में हलचल दिखाई देती है और कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं दिखाई देती, क्योंकि एक जालिम रियाकार मक्कार हाकिम तख्त पर बैठा है। याद रखें, वहाँ गैर जरूरी हलचल रहती है, बेबुनियाद घबराहट होती है, जहाँ हेरोदिस बादशाह जैसे हुक्मरान होते हैं। सरदार काहिन और फकीयों के पास इल्म है, मालूमात है कि आने वाला मसीहा कहाँ आएगा। पाक सहीफों की वजाहत करने के उस्ताद हैं ये लोग। लेकिन इन मजहबी उस्तादों में मौलूद मुकद्दस को देखने की ना तो कोई खुशी दिखाई देती है और ना ही अल-मसीह तक पहुंचने की कोई कोशिश या एफर्ट नजर आती है। बुजुर्ग जकरिया जब खुशबू जलाने के लिए खुदा के हजूर खड़ा था तो उस वक्त लोगों की सारी जमात बाहर दुआ कर रही थी। तब खुदावंद के फरिश्ता ने बुजुर्ग जकरिया से कहा कि तेरी दुआ सुन ली गई है। बाहर मौजूद जो सारी जमात की दुआ का जवाब और बुजुर्ग जकरिया की दुआ का जवाब एक साथ आया है। ये खुशखबरी जब बुजुर्ग जकरिया की जिंदगी में पूरी हुई तो उसकी जबान खुल गई और वो खुदा की हम्द करने लगा। बीबी एलिशबा का किरदार हमारे सामने उम्मीद पेश करता है। जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ पर खुदा की कुदरत जाहिर हुई, क्योंकि खुदा ही बेमौसम फल अता कर सकता है। और जैसे ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो एलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। चरवाहे जो शहर से दूर रात के अंधेरे में अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, उन पर नूर चमका जिन्हें खुदावंद के फरिश्ते ने बड़ी खुशी की बिशारत दी। ये चरवाहे मसीह की खुशखबरी पाने के बाद जल्दी से बैतलहम को गए और वहां मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। सो इन चरवाहों ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद एक्सपीरियंस किया और इस बात को दूसरों तक पहुंचाया। बुजुर्ग शमाउन को रूहुल कुद्दस से आगाही हुई कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। और जब बुजुर्ग शमाउन ने मौलूद मुकद्दस को अपनी गोद में लिया तो खुदा की हम करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को सलामती से अपने कौल के मुआफिक रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। मसीह की आमद से न सिर्फ शमाउन का इंतजार खत्म हुआ बल्कि सारी दुखी इंसानियत की कामिल बहाली का इंतजाम हुआ। बीबी हन्ना जो शुक्रगुजारी करते हुए जाहिर होती है। बुजुर्ग शमाउन जब दुआए खैर कर रहे थे, मुकस्सा मरियम से कह रहे थे कि ये बच्चा इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। उसी वक्त वहां पर बीबी हन्ना आई और बच्चे को देखकर खुदा का शुक्र करने लगी। सो बीबी हन्ना की तरह मसीह की आमद खुदा का शुक्र अदा करने का दिन है। मसीह का इस दुनिया में आना आलमगीर है। यह हमें तब मालूम होता है जब हम मजूसियों पर नजर करते हैं। मजूसी जो गैर इसराइली होते हुए यीशु मसीह की आमद को पहचानते और कबूल करते हैं। आसमानी खुदा बाप ने अपने बेटे की दुनिया में आमद की खबर सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं की, बल्कि इस बड़ी खुशी की खबर को दूसरी कौमों तक भी पहुंचाया और उन गैर यहूदियों ने भी इस खुशखबरी के पैगाम को कबूल किया। लिहाजा क्रिसमस का पैगाम किसी एक कौम या कबीले या खानदान के लिए नहीं, बल्कि तमाम कौमों के लिए, हर नस्ल के लिए
اور سب زمانوں کے لیے ہے، یعنی تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ بزرگ یوسف فرشتے سے ہدایت پانے کے بعد اپنی کمزوری پر غالب آتا ہے اور دنیا کی پرواہ کیے بغیر خدا کی مرضی میں چلتا ہے۔ اور پھر وہ کردار جو ان سب میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے، یعنی مقدسہ مریم۔ مقدسہ مریم خدا کے پیغام کو انکنڈیشنلی ایکسیپٹ کرتی ہے، یعنی غیر مشروط قبول کرتی ہے، خدا کی حمد کرتی ہے اور اس کی بڑائی کے گیت گاتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے مسیح کی آمد کو قبول کرنا اتنا بھی آسان نہیں، جان قربان ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم خدا پر پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بے خوف خوشی عطا کرتا ہے، جسے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ المسیح کی ولادت سب کو مبارک۔